नमस्कार, वंदे मातरम दोस्तों। चैप्टर 5 स्टैटिस्टिक्स पार्ट 2 चैप्टर 5 डिफरेंशिएशन में डेरिवेटिव बाय स्टैंडर्ड फॉर्म के क्वेश्चंस हमने अप टू लास्ट सेशन वी हैव ऑब्जर्व। वंस अगेन वी नीड टू रिपीट सर्टेन फॉर्मूला फॉर्मेट्स एंड सिंबल्स फॉर दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल, डेरिवेटिव बाय स्टैंडर्ड फॉर्म, फंक्शन इज डिनोटेड एज y or f of x and its derivative is obtained as dy by dx or f dash x। अगर फंक्शन y या fx को हम x रेज टू n प्रेजेंट करें तो डेरिवेटिव विल बी dy by dx और f dash x is nx रेज टू n minus 1। Most important formula of this chapter to obtain derivative is nx raised to n minus 1. If second order derivative is to be calculated, it is termed as d square y upon dx square or f double dash x। तो इस तरह से फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑब्टेन करना है एंड फॉर्मूला इज nx raised to n minus 1 for fx is equal to x raised to n. Now certain important results which are required for application purpose. Function y and its differentiation dy by dx. If y is x raised to n, dy by dx value is nx raised to n minus 1. If y is equal to x, then dy by dx will be 1. Here index is x raised to 1. So 1 into x raised to 1 minus 1 means x raised to 0, यानी आंसर आएगा 1। तो x के लिए dy by dx का आंसर है 1। 1 by x अगर दिया गया है तो वो होगा, अगर डिनोमिनेटर में x है तो उसका इंडेक्स हम चेंज करके न्यूमरेटर में ले आते हैं नेगेटिव साइन के साथ, तो होगा x रेस टू माइनस 1 एंड dy by dx विल बी, अब ये माइनस 1 आगे आएगा, x रेस टू माइनस 1 माइनस 1 यानी x रेस टू माइनस 2 होगा। सो माइनस x रेस टू माइनस 2 एंड इट विल बी माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर। एट लास्ट ये जो माइनस 2 है नेगेटिव इंडेक्स है उसको डिनोमिनेटर में लाके पॉजिटिव करेंगे। सो 1 by x के लिए dy by dx का आंसर आएगा minus 1 by x square. For any constant, dy by dx value will be 0. When constant is there with multiplication of x, for example y is equal to ax, then dy by dx will be a because x के लिए derivative होगा 1 and a into 1 answer will be a. If division में है यहाँ पे x with the constant c by x, y is equal to c by x, then dy by dx will be minus c by x square. Reason constant will remain as it is and for 1 by x derivative is minus 1 upon x square. So c by x के लिए आंसर आएगा minus c by x square. Now certain important functions जो हमें इस चैप्टर में स्टडी की है अब तक, वो है cost function. Cost function is termed as capital C and marginal cost is required to be computed and it is termed as dc by dx. Second function is revenue function. Revenue function is termed as capital R and for marginal revenue dr by dx. Revenue अगर क्वेश्चन में हमें ऑब्टेन करना है ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड फंक्शन स्मॉल p, यानी स्मॉल p अगर हमें दिया गया है तो x इंटू p करने पे, यानी डिमांड इन यूनिट्स इंटू इट्स प्राइस, सो x इंटू p करने पे हमें मिलेगा रेवेन्यू फंक्शन r। और अगर प्रॉफिट फंक्शन पूछा है तो प्रॉफिट फंक्शन के लिए सिंबॉलिकली इट इज प्रेजेंटेड एज कैपिटल P and marginal profit is dp by dx. In any question, if profit is to be ascertained on the basis of revenue and cost, so revenue minus cost will be profit. यानी अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसमें प्रॉफिट फंक्शन हमें नहीं दिया है, रेवेन्यू और कॉस्ट फंक्शन दिए है, तो रेवेन्यू माइनस कॉस्ट करके हमें मिलेगा प्रॉफिट। नाउ कंडीशंस फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अ फंक्शन एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ अ फंक्शन। तो एनी फंक्शन वेदर इट इज टर्म्ड एज y, fx, c, r, p, कोई भी फंक्शन हो, फर्स्ट नेसेसरी कंडीशन इज फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज 0। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज 0, चाहे मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू की बात हो, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज 0। यानी अगर फंक्शन y है तो dy by dx 0, फंक्शन रेवेन्यू का है तो dr by dx 0, फंक्शन प्रॉफिट का है तो dp by dx 0। देन sufficient condition is second order derivative is less than 0 in case of maximum value of a function. तो पहले हम नेसेसरी कंडीशन में फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इक्वल्स टू 0 रखेंगे, तब हमें x की वैल्यू मिलेगी, x रिप्रेजेंट नंबर ऑफ यूनिट्स। देन वो x की जो वैल्यू है उसको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में पुट करके हमें चेक करना है कि वेदर इट इज लेस देन 0 और ग्रेटर देन 0। इफ इट इज लेस देन 0, द वैल्यू ऑफ दैट फंक्शन इज मैक्सिमम at that point, and if it is greater than 0, then the value of function is minimum at that point. So sufficient condition for maximizing the value of a function in case of y
d square y by dx square should be less than 0. In case of r, d square r upon dx square should be less than 0. And in case of profit function p, d square p by dx square should be less than 0. Now conditions for minimum value of a function, जिसमें necessary function, whether function is in terms of y or c, it is dy by dx equals to 0 and dc by dx equals to 0, means first order derivative is 0. Then sufficient condition, on the basis of this first necessary condition, value of x means number of unit is ascertained, and then sufficient condition for minimum value of a function, that second order derivative should be greater than 0, means d square y upon dx square is greater than 0 or d square c by dx square is greater than 0. तो हमें मैक्सिमम वैल्यू के लिए जब पूछते हैं तब रेवेन्यू और प्रॉफिट के फंक्शन होते हैं, और मिनिमम वैल्यू के लिए जब पूछते हैं तब कॉस्ट का फंक्शन होता है. और जब फंक्शन को डिफाइन ही ना किया हो रेवेन्यू, प्रॉफिट या कॉस्ट के टर्म्स में, तो फंक्शन y या fx के फॉर्म में दिया जाता है, एंड एट दैट पॉइंट we need to obtain both values, maximum and minimum values. Certain practical questions here from section E, question number 10, where price P is given as 75 minus x square upon 2500, यानी हमें डिमांड फंक्शन दिया है और P के फॉर्म में यानी प्राइस के फॉर्म में 75 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2500. अब यहाँ पे हमें रेवेन्यू ऑब्टेन करना है सबसे पहले. तो रेवेन्यू के लिए फॉर्मूला है x इंटू पी, यानी यूनिट्स इंटू प्राइस. सो x इंटू ये प्राइस फंक्शन 75 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2500. नाउ x को मल्टीप्लाई करेंगे तो 75x माइनस ये x इंटू एक्स स्क्वायर होगा x क्यूब अपॉन 2500, ये r की वैल्यू आएगी. नाउ फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कंपल्सरी टू बी ऑब्टेन. सो फर्स्ट ऑर्डर dr बाई dx 75, x के लिए डेरिवेटिव होगा 1 माइनस एक्स क्यूब का होगा 3x स्क्वायर, और अपॉन में ये कांस्टेंट वैल्यू है 2500 विल रिमेन एज इट इज. सो dr बाई dx का आंसर आएगा 75 माइनस 3x स्क्वायर अपॉन 2500. नाउ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इज d स्क्वायर r अपॉन dx स्क्वायर. तो फर्स्ट ऑर्डर में ये 75 कांस्टेंट के लिए 0 आएगा डेरिवेटिव, माइनस यहाँ 3x स्क्वायर है तो 3 रिमेन एज इट इज, एंड x स्क्वायर के लिए होगा 2x अपॉन 2500 एज इट इज. So minus 3 into 2x will be minus 6x by 2500. तो ये दो डेरिवेटिव हमने ऑब्टेन किए फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर. नाउ नेसेसरी कंडीशन फर्स्ट ऑफ ऑल इज dr by dx equals to 0. तो dr by dx है यहाँ पे 75 minus 3x square upon 2500 is equal to 0. बीच में यहाँ नेगेटिव साइन है, इसलिए 0 के राइट साइड प्लेस करने पे साइन पॉजिटिव हो जाएगी. So 3x square upon 2500 is equal to 75. तो x square equals to 75 into 2500 divided by 3, 62,500 x square के लिए है, and x will be 2,500. यानी स्क्वायर रूट लेना है 62,500 का. It will be plus or minus 250, but x represent number of units and it can never be negative. So x is equal to 250 units. This is first condition, necessary condition. Now next is sufficient condition. तो उसके लिए सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में we will use this result of x is equal to 250 units. d square r upon dx square we have already obtained as minus 6x upon 2500, जिसमें x की वैल्यू 250 रखेंगे. तो minus 6 into 250 by 2500, it is minus 6 by 10, so minus 0.6, and it is less than 0. So revenue, this is less than 0, second order derivative. So revenue is maximum at x is equal to 250 units. Revenue is maximum at x is equal to 250 units. Now price is to be obtained for this maximum revenue. तो जो प्राइस फंक्शन हमारे पास है 75 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2500, जिसमें x इज इक्वल टू 250 यूनिट्स रखना है. तो प्राइस 75 माइनस एक्स स्क्वायर यानी 250 का स्क्वायर अपॉन 2500, 75 माइनस 62500 अपॉन 2500, दैट इज 75 माइनस 25, आंसर इज 50. सो प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज 50 रुपीज. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में हमें प्रॉफिट फंक्शन दिया गया है 40x प्लस 10,000 माइनस 0.1 एक्स स्क्वायर. 40x प्लस 10,000 माइनस 0.1 एक्स स्क्वायर. फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव dp बाई dx
इक्वल्स टू 40, x का डेरिवेटिव होगा 1 प्लस ये 10,000 कांस्टेंट है जिसका डेरिवेटिव 0 माइनस 0.1 x स्क्वायर है डेरिवेटिव होगा 2x, सो 40 माइनस 0.2x इज आंसर फॉर dp by dx. सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव डी स्क्वायर पी अपॉन डी एक्स स्क्वायर, कॉन्स्टेंट के लिए डेरिवेटिव 0 माइनस 0.2 इंटू एक्स है तो एक्स का डेरिवेटिव होगा 1.2 इंटू 1, आंसर माइनस 0.2. डी स्क्वायर पी अपॉन डी एक्स स्क्वायर, आंसर इज माइनस 0.2. नाउ फर्स्ट वी विल ऑब्टेन दिस नेसेसरी कंडीशन एंड इट इज dp by dx इज इक्वल टू 0. तो dp by dx फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज 40 माइनस 0.2x इक्वल्स टू 0. यहाँ पे नेगेटिव साइन है, राइट साइड ले जाएंगे 0 के तो साइन चेंज होगी, पॉजिटिव होगा. 40 is equal to 0.2x, so x will be 40 upon 0.2, so 200 units. x के लिए हमें वैल्यू मिलेगी 200 units. Now sufficient condition is d square p by dx square and its value is already we have obtained and its value is minus 0.2. माइनस 0.2 यहाँ पे x की टर्म ही नहीं है इसलिए हमें आगे चेक करने की भी जरूरत नहीं है. माइनस 0.2 इट इज लेस देन 0, सो प्रॉफिट इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 200 यूनिट्स. अब क्वेश्चन में हमें मैक्सिमम प्रॉफिट पूछा है तो ये जो प्रॉफिट फंक्शन है उसके अंदर ये वैल्यू रखेंगे x इज इक्वल टू 200 यूनिट्स जिससे हमें मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा. सो नाउ मैक्सिमम प्रॉफिट फॉर 200 यूनिट्स विल बी प्रॉफिट इक्वल्स टू 40 into x, so 40 into 200 plus 10,000 minus 0.1 into x square, तो 0.1 into 200 का square, तो 40 into 200 is 8,000 plus 10,000 minus 0.1, 200 का square will be 40,000, 40,000 into 0.1 is 4,000, negative sign है, 8 plus 10 is 18,000, 18 minus 4,000, 14,000 is the amount of maximum profit at level of x is equal to 200 units. Next question number 12, again profit function p is given as 5x minus 100 minus 0.01 x square. First order derivative dp by dx, so 5 into x का डेरिवेटिव होगा 1 माइनस कॉन्स्टेंट 100 का डेरिवेटिव होगा 0 माइनस 0.01 x स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2x, so it will be 5 minus 0.02x. सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव डी स्क्वायर पी अपॉन डी एक्स स्क्वायर के लिए ये कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 माइनस 0.02 x की जगह पे यहाँ पे 1, so it will be minus 0.02 minus 0.02. Now necessary condition to obtain number of units, necessary condition is dp by dx is equal to 0. dp by dx की वैल्यू है 5 minus 0.02x इक्वल्स टू 0. यहाँ पे नेगेटिव साइन है, राइट साइड जाने पे साइन चेंज होगी, पॉजिटिव होगा, तो 0.02x इज इक्वल टू 5, x will be 5 upon 0.02 and answer will be 250 units. So for 250 units the profit will be maximum, but we need to check the second condition, that is sufficient condition, d square p upon dx square. Answer is already we have obtained and it is minus 0.02, it is minus, so less than 0, so profit is maximum. Just we need to conclude whether profit is maximum or not at this level of output. So profit is maximum at x is equal to 250 units. Reason, the answer for second derivative we have obtained is minus 0.02. So straight away we can conclude that profit is maximum at 250 units. Section F से जो questions है उसमें जो इक्वेशन है, फंक्शन है, वो स्टैंडर्ड फॉर्म y या fx के फॉर्म में दिए इनिशियल 3-4 क्वेश्चंस. सो वी नीड टू चेक फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर फंक्शन y एंड इट्स वैल्यू इज 2x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 12. नाउ फर्स्ट डेरिवेटिव termed as dy by dx because function is termed as y, so dy by dx is equal to, now 2 as it is, x क्यूब का डेरिवेटिव होगा 3x स्क्वायर माइनस 15 x स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2x प्लस 36 x का डेरिवेटिव 1 प्लस कांस्टेंट का डेरिवेटिव होगा 0. नाउ 2 इंटू 3x स्क्वायर होगा 6x स्क्वायर माइनस 15 इंटू 2x 30x एंड प्लस 36. सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, नाउ 6 ये x स्क्वायर है तो हो जाएगा 2x माइनस 30 इंटू 1 प्लस कॉन्स्टेंट है 36 तो उसका डेरिवेटिव 0 होगा. सो 12x माइनस 30 इज आंसर फॉर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर.
फर्स्ट ऑफ ऑल नेसेसरी कंडीशन dy by dx equals to 0 is to be obtained, dy by dx equals to 0, जिससे हमें x मिलेगा। तो वो कंडीशन को यूज करेंगे यहाँ पे। तो dy by dx हमने ऑब्टेन किया है 6x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 36, सो 6x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 36 इक्वल्स टू 0। अब ये 6 कॉमन निकलेगा यहाँ पे, तो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। 6 जो कॉमन निकला है वो 0 से डिवाइड हो जाएगा, तो 0 फाइनली बचेगा। नाउ x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, हम इस पॉइंट पे है। लास्ट वाला टर्म यहाँ पे पॉजिटिव है, फैक्टराइजेशन यूज करना है। लास्ट वाला टर्म जब भी पॉजिटिव आएगा, दो इंटरमीडिएट टर्म की साइन सेम होगी। यहाँ पे नेगेटिव साइन है, सो बोथ द इंटरमीडिएट टर्म हैव सेम नेगेटिव साइन, जिसका मल्टीप्लीकेशन 6, बिकॉज 6 1 जा 6, सो मल्टीप्लीकेशन 6 एंड एडिशन 5 होना चाहिए। मल्टीप्लीकेशन 6 एंड एडिशन 5 होना चाहिए, सो 3 2 जा 6 होगा यहाँ पे, इसलिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। नाउ x कॉमन निकलेगा यहाँ पे, तो x माइनस 3 माइनस 2 कॉमन निकलेगा, तो x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। सो x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 एंड x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 2। अब x की ये दो वैल्यू मिल गई, जिसके लिए हमें चेक करना है आगे सेकंड कंडीशन। So sufficient condition, the second order derivative need to be checked for x is equal to 3, d square y upon dx square. Second derivative is 12x minus 30, जिसके लिए वैल्यू ऑब्टेन करेंगे यहाँ पे। 12x minus 30 में x is equal to 3 रखना है, तो 12 into 3 minus 30, 36 minus 30, answer is 6 and it is greater than 0. Whenever second order derivative is greater than 0, value of function is minimum, so y is minimum at x is equal to 3. Second value x is equal to 2, तो second derivative d square y upon dx square is 12x minus 30, उसमें x की वैल्यू रखेंगे 2, so 12 into 2 minus 30, 24 minus 30 is minus 6 and it is less than 0. Whenever second order derivative is less than 0, the value of this function is maximum, so value of y, function y is maximum at x is equal to 2. Over and above this, we need to obtain minimum and maximum values also. तो पहले x is equal to 3 के लिए minimum value obtain करेंगे। Minimum value of y for x is equal to 3. y is equal to, अब ये जो पूरा इक्वेशन है हमारे पास 2x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 12, उसमें x की वैल्यू रखनी है हमें 3. सो 2 इंटू 3 क्यूब माइनस 15 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 36 इंटू 3 प्लस 12, तो हर जगह x की जगह पे हमने 3 रखा है। यहाँ पे 3 का क्यूब होगा 27, सो 2 इंटू 27, 15 इंटू यहाँ पे 3 स्क्वायर होगा 9 प्लस 36 इंटू 3 108 एंड लास्ट टर्म इज 12। नाउ 2 इंटू 27 इज 54, 15 इंटू 9 इज 135 प्लस 108 एंड 12 दोनों पॉजिटिव है, तो होगा 120, 120 प्लस 54 माइनस 135, तो y के लिए आंसर आएगा 39। जैसे मिनिमम वैल्यू ऑब्टेन किया है वैसे मैक्सिमम वैल्यू ऑब्टेन करना है, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y फॉर x इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पे जो फंक्शन है y इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 12 में x की वैल्यू 2 रखेंगे, तो y इज इक्वल टू 2 इंटू 2 क्यूब माइनस 15 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 36 इंटू 2 प्लस 12, सो नाउ 2 क्यूब होगा 8, 15 इंटू 2 स्क्वायर होगा 4 एंड 36 इंटू 2 72, 12 एज इट इज, 8 इंटू 2 16, 15 इंटू 4 60 60, 72 एंड 12, सो 72 प्लस 12 प्लस 16 माइनस 60, आंसर विल बी 40। तो ये जो 39 है ये हमें मिनिमम वैल्यू मिली, और वैल्यू जो 40 है वो है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन y. Second question is presented in terms of fx. fx is given as 2x cube plus 3x square minus 36x plus 10. तो पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव f डैश x इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स क्यूब के लिए हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर का होगा 2x माइनस 36x है यानी वहां पे होगा 1 एंड कांस्टेंट के लिए होगा 0. नाउ 2 इंटू 3x स्क्वायर होगा 6x स्क्वायर, 3 इंटू 2x 6x माइनस 36 फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. सेकंड के लिए f डबल डैश x तो वो होगा 6 इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2x प्लस 6x का डेरिवेटिव 1 एंड कांस्टेंट के लिए 0, सो होगा 12x प्लस 6.
तो इस तरह से फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑब्टेन करने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल नेसेसरी कंडीशन एंड इट इज f डैश x इक्वल्स टू 0. सो 6x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 36 इक्वल्स टू 0. अब यहाँ पे 6 कॉमन निकलेगा तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल्स टू 0. लास्ट टर्म नेगेटिव है, फैक्टराइजेशन करना है हमें. लास्ट टर्म नेगेटिव है इसलिए इंटरमीडिएट बोथ द टर्म्स हैव डिफरेंट साइन, वन पॉजिटिव वन नेगेटिव. मल्टीप्लीकेशन शुड बी 6 एंड डिफरेंस शुड बी 1. मल्टीप्लीकेशन 6 एंड डिफरेंस 1, 3 2 6 से जा सकते हम. और बड़ी टर्म 3 के लिए पॉजिटिव साइन आएगी क्योंकि बीच में यहाँ पॉजिटिव साइन है. तो x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6 इक्वल्स टू 0. अब यहाँ पे कॉमन निकलेगा, यहाँ पे x, तो x कॉमन निकलेगा तो x प्लस 3 और लास्ट में माइनस 2 कॉमन निकलेगा तो x प्लस 3 इक्वल्स टू 0. सो x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 एंड x माइनस 2 इक्वल्स टू 0. x इज इक्वल टू माइनस 3 एंड x इज इक्वल टू 2. x की ये दो वैल्यू के लिए अब हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव चेक करेंगे. सो फॉर x इज इक्वल टू माइनस 3 f डबल डैश x इज 12x प्लस 6. उसमें x की वैल्यू माइनस 3 रखनी है तो 12 इंटू माइनस 3 प्लस 6. सो 12 इंटू माइनस 3 इज माइनस 36 प्लस 6 is minus 30 and it is less than 0. So whenever it is less than 0, second order derivative function is maximum at that point. So x is equal to minus 3 के लिए function की value maximum होगी. Now for x is equal to 2, second derivative f double dash x equals to 12x plus 6. So 12 into 2 plus 6, 24 plus 6, 30 and it is greater than 0. So this value of this function fx is minimum at x is equal to 2. Now next stage is to obtain that maximum and minimum value. So first of all maximum value for x is equal to minus 3. So fx is 2x cube plus 3x square minus 36x plus 10, जिसमें x की वैल्यू पहले रखेंगे minus 3. So 2 into minus 3 cube plus 3 into minus 3 square minus 36 into minus 3 plus 10. माइनस 3 का क्यूब होगा माइनस 27, माइनस 3 का स्क्वायर है 9, यहाँ पे माइनस 3 है तो पहले यहाँ पे माइनस 27 इंटू 2 होगा माइनस 54, 9 3 जा 27, 36 इंटू 3 होगा 108. यहाँ पे दोनों नेगेटिव है इसलिए पॉजिटिव साइन हो जाएगी एंड लास्ट में है प्लस 10. सो 118 बिकॉज 108 प्लस 10 इज 118 प्लस 27 माइनस 54, आंसर इज 91. fx का आंसर है 91 and it is maximum value of function fx. This is maximum value. Now minimum value के लिए again fx is equal minimum value of fx for x is equal to 2. तो fx का जो फंक्शन है उसमें हम यहाँ पे x की वैल्यू 2 रखेंगे तो fx is equal to 2 into 2 cube plus 3 into 2 square minus 36 into 2 plus 10. 2 क्यूब होगा 8, 2 स्क्वायर होगा 4, तो यहाँ पे 2 इंटू 8 16, 3 इंटू 4 12, 36 इंटू 2 इज माइनस 72 एंड प्लस 10, 16 प्लस 12 प्लस 10 माइनस 72. सो फाइनली आंसर विल बी माइनस 34 एंड इट इज मिनिमम वैल्यू फॉर फंक्शन fx. थर्ड क्वेश्चन अगेन ऑन द सेम ट्रैक. fx is given as x cube minus x square minus x plus 2. First order derivative f dash x, it is f dash x, x cube है तो 3x square होगा minus x square है तो उसकी जगह डेरिवेटिव होगा 2x, x का डेरिवेटिव होगा 1, so minus 1 यहाँ पे और constant 2 के लिए डेरिवेटिव 0. So first order is 3x square minus 2x minus 1. Second order f double dash x will be 3 इंटू, अब x स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2x माइनस 2x का डेरिवेटिव होगा 1, माइनस 1 के लिए यहाँ पे हो जाएगा 0. सो 6x माइनस 2 इज f डबल डैश x, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव. नाउ नेसेसरी कंडीशन फर्स्ट ऑफ ऑल इज फर्स्ट डेरिवेटिव 0. सो f डैश x इज इक्वल टू 0 यानी 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0. लास्ट टर्म नेगेटिव है इसलिए बीच में इंटरमीडिएट दोनों टर्म में वन टर्म पॉजिटिव वन टर्म नेगेटिव. मल्टीप्लीकेशन शुड बी 3 एंड डिफरेंस शुड बी 2. मल्टीप्लीकेशन 3 एंड डिफरेंस 2. 3 1 जा 3 करने पे डिफरेंस 2 का आएगा तो 3x स्क्वायर माइनस 3x
माइनस साइन इसलिए रखेंगे क्योंकि यहाँ बीच में नेगेटिव साइन है, इसलिए 3 के लिए नेगेटिव साइन रखना होगा। -3x प्लस x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे 3x कॉमन निकलेगा तो x माइनस 1 और प्लस 1 कॉमन निकलेगा यानी x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। सो x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 एंड 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू या तो 1 और यहाँ पे 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 यानी 3x इक्वल्स टू -1, तो x की वैल्यू होगी -1/3। अब ये दोनों वैल्यू के लिए हमें यहाँ पे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव चेक करना है। f ऑफ यहाँ पे पहले x इज इक्वल टू 1 के लिए f डबल डैश x की वैल्यू जो कि है 6x माइनस 2, तो 6x माइनस 2 में x की वैल्यू 1 रखेंगे। 6 इंटू 1 -2, सो 6 माइनस 2 इज 4 एंड इट इज ग्रेटर देन 0। अब ग्रेटर देन 0 आया है तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि फंक्शन इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 1। नाउ f डबल डैश x फॉर x इज इक्वल टू -1/3, f डबल डैश x इज 6x माइनस 2, तो 6 इंटू -1/3 -2, यहाँ 3 2 6 हो जाएगा और साइन नेगेटिव है इसलिए -2 विल बी -4, इट इज लेस देन 0, सो वी कैन कंक्लूड दैट fx इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू -1/3। इसके बाद मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑब्टेन करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मिनिमम वैल्यू ऑफ fx एट x इज इक्वल टू 1, सो fx इज इक्वल टू, नाउ फंक्शन है x³ माइनस x² माइनस x प्लस 2, तो पहले x की वैल्यू 1 रखेंगे। 1³ माइनस 1² माइनस 1 प्लस 2, 1³ होगा 1, 1² होगा भी 1, यहाँ पे 1 है और लास्ट में प्लस 2 है तो 2 + 1 3 - 2, आंसर आएगा 1। तो यहाँ पे ये पहले मिनिमम वैल्यू मिली हमें फंक्शन की और वो है 1। इसके बाद मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx एट x इज इक्वल टू 1/3, x इज इक्वल टू -1/3 के लिए हमें मैक्सिमम वैल्यू ऑब्टेन करनी है आगे। तो उसके लिए पहले तो फंक्शन fx इज x³ माइनस x² माइनस x प्लस 2 में अब x की जगह पे हम -1/3 रखेंगे, तो -1/3 का क्यूब माइनस -1/3² माइनस -1/3 प्लस 2। अब यहाँ पे क्यूब है इसलिए माइनस की साइन माइनस एज इट इज नेगेटिव रहेगी, तो -1/27, 3 का क्यूब 27 होगा। अब यहाँ पे माइनस, अब ये माइनस की साइन और स्क्वायर इसलिए माइनस माइनस यहाँ पे प्लस होगा। इंडेक्स इवन नंबर है इसलिए आंसर पॉजिटिव आएगा, पर बाहर नेगेटिव साइन है तो अल्टीमेटली इट विल बी नेगेटिव 1/9। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/3 एंड लास्ट में आएगा +2। एलसीएम इज 27, सो -1/27 माइनस, अब यहाँ 27 करने के लिए ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 3/27, यहाँ 3 है तो दोनों जगह पे 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9/27 और लास्ट में 2 है तो यहाँ 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 54/27, सो 54 + 9 -3 -1 यानी -1 -3 + 9 + 54, आंसर इज 59/27 एंड this is maximum value of a function for x is equal to -1/3। तो यहाँ पे ये जो 3 क्वेश्चन थे सेक्शन F के, वो y, fx और fx के फॉर्म में हमें दिए गए थे। अब यहाँ से वापस से कॉस्ट, रेवेन्यू और प्रॉफिट की बात आ रही है। क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें हमें कॉस्ट फंक्शन दिया गया है 200x + 15x² और प्रॉफिट यानी डिमांड फंक्शन स्मॉल p दिया गया है 1200 - 10x। हमें बोला गया है मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए यूनिट्स ढूंढने हैं। अब प्रॉफिट के लिए बोला गया है और हमारे पास कॉस्ट और यहाँ पे प्राइस फंक्शन है, तो सबसे पहले हमें प्रॉफिट के लिए फॉर्मूला है रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, जिसके लिए हमें पहले रेवेन्यू ऑब्टेन करना पड़ेगा। तो रेवेन्यू का कैलकुलेशन होगा x इंटू पी करने से, यानी यूनिट्स इंटू प्राइस से हमें रेवेन्यू मिलेगा। तो सबसे पहले r इज इक्वल टू x इंटू पी, तो x इंटू दिस प्राइस फंक्शन 1200 - 10x, x को मल्टीप्लाई करें अंदर तो 1200x माइनस 10x स्क्वायर हो जाएगा। नाउ प्रॉफिट इज रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, रेवेन्यू इज ऑब्टेन एज 1200x माइनस 10x स्क्वायर माइनस कॉस्ट का फंक्शन ब्रैकेट में रखना है, बाद में साइन उसकी चेंज होगी इसलिए ब्रैकेट में 200x + 15x², देन वी विल ओपन दिस ब्रैकेट एंड साइन विल गेट चेंज, सो 1200x माइनस 10x² माइनस 200x माइनस 15x², 1200x पॉजिटिव 200x नेगेटिव, सो 1000x विल रिमेन पॉजिटिव, 1000x माइनस ये माइनस 15x² है और माइनस 10x² है तो दोनों नेगेटिव है इसलिए ऐड होगा तो -25x²। ये प्रॉफिट फंक्शन हमें मिला और हमें प्रॉफिट, मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए यूनिट्स ढूंढने हैं।
तो अब प्रॉफिट फंक्शन के बेसिस पे पहले dp बाई डी एक्स फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव dp बाई डी एक्स, तो 1000 और x का डेरिवेटिव होगा 1 माइनस 25 x स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2x, सो 1000 माइनस अब यहाँ 25 इंटू 2x हो जाएगा 50x। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव डी स्क्वायर पी अपॉन डी एक्स स्क्वायर, जिसमें 1000 कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव होगा 0 और माइनस 50 इंटू एक्स है, डेरिवेटिव होगा 1, सो अल्टीमेटली आंसर होगा -50। नाउ नेसेसरी कंडीशन टू ऑब्टेन वैल्यू ऑफ x, dp बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0, तो dp बाई डी एक्स है यहाँ पे 1000 माइनस 50x इक्वल्स टू 0, बीच में नेगेटिव साइन है इसलिए यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगी, 0 के राइट साइड प्लेस करेंगे, 50x इक्वल्स टू 1000, सो x इज इक्वल टू 1000 अपॉन 50 एंड इट विल बी 20 यूनिट्स। तो 20 यूनिट्स हमें मिल गया यहाँ पे। नाउ सफिशिएंट कंडीशन टू बी चेक and that is second order derivative d square p upon dx square, and its answer is already obtained as -50 and it is less than 0. Whenever second order derivative is 0, the value of function is maximum. So यहाँ पे profit is maximum at x is equal to 20 units. Conclusion is profit is maximum for x is equal to 20 units. Next question, again similar type of question where price is given as 10,000 and cost is given, cost function is given as 0.1x square plus 9000x plus 100. First of all revenue to be obtained, and revenue के लिए है x into p यानी units into price, तो सबसे पहले यहाँ पे x into price है 10,000 यानी revenue function आएगा 10,000x, revenue function will be 10,000x. Now profit के लिए profit p is r minus c यानी revenue minus cost, तो जिसमें रेवेन्यू के लिए हम लिखेंगे 10,000x माइनस कॉस्ट के लिए पूरा फंक्शन ब्रैकेट में मेंशन करना है, साइन विल गेट चेंज लेटर ऑन, सो कॉस्ट फंक्शन विल बी 0.1x स्क्वायर प्लस 9000x प्लस 100। अब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे नेक्स्ट स्टेप पे, तो 10,000x माइनस 0.1x स्क्वायर माइनस 9000x माइनस 100। अब 10,000x पॉजिटिव 9000x नेगेटिव, तो देयर रिमेन्स 1000x पॉजिटिव माइनस 0.1x स्क्वायर माइनस 100। दिस इज प्रॉफिट फंक्शन, और प्रॉफिट फंक्शन ऑब्टेन करने के बाद फर्स्ट डेरिवेटिव dp बाई डी एक्स इट विल बी 1000, x के लिए आएगा डेरिवेटिव 1 माइनस 0.1x स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2x और 100 का डेरिवेटिव होगा कांस्टेंट है इसलिए 0, सो dp बाई डी एक्स की वैल्यू आएगी 1000 माइनस 0.2x। नाउ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव डी स्क्वायर पी कांस्टेंट के लिए होगा वैल्यू 0 माइनस 0.2, x के लिए होगी वैल्यू 1, सो आंसर विल बी माइनस 0.2। नाउ नेसेसरी कंडीशन, ये दोनों डेरिवेटिव ऑब्टेन करने के बाद नेसेसरी कंडीशन आएगी dp बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, तो जो हमारे पास वैल्यू है 1000 माइनस 0.2x इक्वल्स टू 0, तो 0.2x इक्वल्स टू 1000, x will be 1000 upon 0.2, so number of units will be 5000, number of units will be 5000, so x is equal to 5000 units। next stage पे हमें sufficient condition check करनी है, that is d square p upon dx square, and its answer is obtained as minus 0.2 and it is less than 0, so value of function is maximum at that point, so for 5000 units we can conclude for 5000 unit or at the level of 5000 unit profit is maximum। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, इस सेक्शन का, सेक्शन एफ का, क्वेश्चन नंबर 6 वेयर प्राइस इज गिवन एज 20 एंड कॉस्ट इज गिवन एज 1000 प्लस 16.5x प्लस 0.001x स्क्वायर, r इज इक्वल टू x इंटू पी। तो पहले रेवेन्यू ऑब्टेन करना है, रेवेन्यू की फॉर्मूला है x इंटू पी यानी यूनिट्स इंटू प्राइस, तो पहले रेवेन्यू के लिए x इंटू पी, यहाँ पे प्राइस 20 है, 20 इंटू x, so 20x विल बी रेवेन्यू फंक्शन। आफ्टर दैट प्रॉफिट के लिए कैपिटल P इज इक्वल टू R माइनस सी, कैपिटल P इज इक्वल टू R माइनस सी, तो रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, इसमें रेवेन्यू फंक्शन एज इट इज 20x माइनस कॉस्ट फंक्शन को ब्रैकेट में रखेंगे, लेटर ऑन साइन विल गेट चेंज, सो कॉस्ट फंक्शन इज 1000 प्लस 16.5x प्लस 0.001x स्क्वायर। नाउ ब्रैकेट ओपन करने पे 20x माइनस 1000 माइनस 16.5 माइनस 0.001x स्क्वायर,
So it is 20x and minus 16.5x. So there remains 3.5x minus 1000 minus 0.001x square. First order derivative is dp by dx. 3.5x का डेरिवेटिव होगा 1 माइनस यहाँ 1000 है, कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव होगा 0 माइनस 0.001 एक्स स्क्वायर है लास्ट में, इसका डेरिवेटिव होगा 2x. सो यहाँ पे 3.5 माइनस 0.002x is answer for this first derivative dp by dx. Next stage is second order derivative d square p upon dx square. कांस्टेंट के लिए डेरिवेटिव होगा 0 एंड 0.002x के लिए यहाँ पे आएगा 1, so it will be minus 0.002. Now necessary condition is dp by dx first order derivative is 0 to obtain number of units x. So first order derivative 0 यानी 3.5 minus 0.002x equals to 0. नेगेटिव साइन है, 0 के राइट साइड प्लेस करने पे पॉजिटिव होगा. So 0.002x is equal to 3.5. So x will be 3.5 upon 0.002. So there will be 1750 units. There will be 1750 units. Now sufficient condition, necessary condition से हमें number of units मिले. Sufficient condition we need to check d square p upon dx square and its answer is minus 0.002. It is already satisfied that it is less than 0. So we can conclude after this sufficient condition, we can conclude that profit is maximum at x is equal to 1750 units. तो इस तरह से जो क्वेश्चन थे वो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ अ फंक्शन के रिलेटेड थे. सेक्शन ई और सेक्शन एफ में से ये सर्टेन क्वेश्चन थे. दैट वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेक्शन, लास्ट चैप्टर, लास्ट सेक्शन एंड लास्ट क्वेश्चन. सर्टेन क्वेश्चंस विल बी देयर फ्रॉम डिफरेंट पेपर सेट्स एंड अदर स्टडी मटेरियल, टेक्निकल क्वेश्चंस एंड टिपिकल क्वेश्चंस, एंड दैट विल बी डन इन अ नेक्स्ट सेशन. टिल देन, थैंक यू.